एएमसी जोन की हार्डकोर सशस्त्र इनामी महिला नक्सली सुनीता ने किया आत्मसमर्पण। बता दें कि बालाघाट में 14 लाख रुपए की इनामी नक्सली सुनीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में यह आत्मसमर्पण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बालाघाट में वर्ष 1992 साल बाद किसी नक्सली का यह आत्मसमर्पण है। सरेंडर करने वाली युवती का नाम सुनीता बताया जा रहा है और वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर की निवासी है। उस पर 14 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। वह बालाघाट में नक्सली गार्ड के रूप में काम कर रही थी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित नक्सल प्रभावित राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे संघन अभियान से नक्सलवाद की कमर टूट गई है। इस वजह से नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। इसी का परिणाम है कि सुनीता ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। महिला नक्सली द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने की जानकारी को लेकर 2 नवंबर की रात्रि 8 बजे पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने मध्य प्रदेश की सरेंडर पॉलिसी को अन्य राज्यों से बेहतर बताते हुए कहा कि महिला नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। यह आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश नक्सली पुनर्वास सह राहत नीति 2023 के तहत हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 के बाद दूसरे राज्य के किसी नक्सली का यह पहला सरेंडर है। पुलिस महानिदेशक बालाघाट जोन संजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि उसके चलते नक्सलियों ने भय है, जिसके चलते अन्य राज्यों में भी नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त महिला नक्सली ने 2022 में नक्सली दलम ज्वाइन किया था, जो कि नक्सली गार्ड के रूप में कार्य कर रही थी। नई सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत ये पहला सरेंडर है और क्योंकि वह दूसरे एमपी की नहीं है, वो दूसरे राज्य की है, तो 92 के बाद किसी दूसरे राज्य के रहने वाले नक्सली ने सरेंडर किया है। और इसका जो वेपन है, वेपन भी रिकवर हो गया है, इंसास और 3 मैगजीन, एक बीजीएल सेल पिट्ठू। ये सरेंडर क्यों हुआ है? एक तो जो अपने राज्य की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। दूसरा, जो हम बार बार कहते हैं कि काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा 2 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जो मुहिम चलाई जा रही है एंटी नक्सल ऑपरेशंस की, उसके कारण काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी दूसरे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी नक्सलियों के बड़े काडर ने और काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में हथियार के साथ सरेंडर किया है। ये खबरें इनके दलम में भी पहुंची हैं। तो इन सब का एक मिला जुला रिजल्ट है कि ये जो महिला नक्सली है ये एसीएम रैंक की है। 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया छत्तीसगढ़ में नक्सल काडर को, फिर 6 महीने इनकी माड़ में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इसको जो रामदेर है सीसी मेंबर, उनके गार्ड के तौर पे इनको जिम्मेदारी दी गई। फरवरी 25 में जो रामदेर है वो एज ए सीसी मेंबर एमएमसी जोन में आया और इस महिला नक्सली ने एज ए गार्ड रामदेर का काम किया है। दलम के साथ ये घूमी है। रामदेर जो एमएमसी का इंचार्ज है, जो सीसी मेंबर है, उसके गार्ड के तौर पे इसने काम किया है। अभी एग्जैक्ट किन घटनाओं में ये रही है वो हमें अभी और पूछताछ करनी पड़ेगी। कोई और पर्याय नहीं हो सकता कि जब खुद हमारे सामने आके देर रात में एक महिला अकेले आती है और उसने सरेंडर किया और पूरे विधि अनुसार, नियम अनुसार उसको उसकी पूरी सिक्योरिटी इंश्योर की गई, उसको जो भी प्रावधान, लीगल प्रावधान है उसके तहत उसका सरेंडर लिया गया, उसको बाकायदा उसके हर तरह के प्रोटेक्शन, उसके खाने पीने से लेकर सब तरह के प्रावधान जब किए, तो मुझे लगता है कि ये बताता है कि नक्सली काडर्स जो हैं या जो नक्सली सीनियर लीडर्स हैं
वो अमानवीय हैं, परंतु जो पुलिस को अमानवीय बोलने का कभी कभी नकाब डालते हैं, वो आज बिल्कुल पूरी तरीके से उठ चुका है। क्या पुलिस ने सुनीता की फैमिली से किसी तरह का कोई संपर्क किया? जी, हम लोग उनके सभी रिश्तेदारों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजापुर पुलिस भी इसमें हम बहुत सहयोग कर रही है और इवेंचुअली उनके परिवारजनों से भी संपर्क करके उनके बीच में भी कम्युनिकेशन स्थापित करवाएंगे। सर, बालाघाट के दशक से बालाघाट जिला में प्रभाव नहीं हो रहा है, कई बड़े मूवमेंट पे यहाँ पर लगते हैं, काफ़ी नुकसान भी यहाँ पर घटनाओं के तौर पे देखने को मिला है। क्या कुछ आंकड़े पुलिस के पास कि अब तक बालाघाट जिले में कितने नक्सलियों ने